हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथ मेडिकल काउंसलिंग। मैं हूं खालिद। बहुत ही खुशी की बात है आप सबके लिए, आप एस्पिरेंट्स आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि फाइनली मेडिकल की सीटें, एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस आपके सामने एमसीसी ने आज ही जारी करा है, थोड़ी देर पहले। इसमें क्या बताया गया है और कितनी सीटें बढ़ी हैं, आपका इस पे कितने रैंक तक अब आपको कॉलेज मिल सकता है, किन किन स्टेट में बढ़ी है, 85% कोटा के तहत आपको क्या फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ ऑल इंडिया से आपको क्या फ़ायदा होगा, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इस नोटिस के बारे में, फिर कॉलेजेस के बारे में, नए कॉलेज कितने खुल रहे हैं और कहाँ कहाँ किन स्टेट में, और उसके बाद कितने पुराने कॉलेजेस में नई सीटें इंक्रीज हो गई हैं। इसमें बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिस का। इसमें मेन पॉइंट आप इतना जान लीजिए, नई सीटों को इंक्रीमेंट का जो कहना चाहिए हरी झंडी मिल चुकी है। राउंड 2 से आपकी नई सीटें अब आ रही हैं, राउंड 2 से आपकी नई सीटें आ रही हैं, ये मेन बात थी यहाँ पर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हाईलाइटेड हमने करी वो ये है कि अगर कोई भी जो सीटें इंक्रीज हुई हैं, इन केस कॉलेज कुछ और भी इंक्रीज कर रहा है, कुछ अपने हिसाब से गणित लगा रहा है, तो अगर वो एनएमसी की मैट्रिक्स के हिसाब से बैठेगा नहीं सही, तो वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। एक छोटी सी हिदायत दी गई है, प्रिकॉशन दिया गया है। अदरवाइज जो सीटें इंक्रीज है वही रहेंगी, आप उतनी टेंशन ना लें। चलिए देख लेते हैं कि कौन से नए कॉलेजेस इस साल 2025 में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से आ रहे हैं। सबसे पहले नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो खुल चुके हैं उनके बारे में बात करूं तो आपके सामने है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नए हैं। सबसे पहले असम की बात करते हैं। बहुत बच्चे इसके बारे में परेशान थे, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, उसकी स्टेट काउंसिलिंग में कॉलेज लिस्ट नहीं होगा या एनएमसी परमिशन नहीं देगा, तब तक कोई भी कॉलेज को हम नहीं कह सकते। अब एनएमसी ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो असम का मेडिकल कॉलेज है, प्रयाग ज्योतिषपुर में 100 सीटों का इन्होंने डिमांड करी थी, इन्हें 50 सीट के साथ अप्रूवल दे दिया गया है। ये साईसी के बहुत से कॉलेजेस खुले हैं नए, वो अब आएंगे आपके सामने। असम का नया कॉलेज एक ही है, ये आपके सामने हो गया असम। अब आइए दिल्ली में, ईसाई का डेंटल कॉलेज पहले से दिल्ली में था, अब इसका मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है 50 सीटों के साथ। गुजरात ईएसआई का मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में 50 सीटों के साथ। हरियाणा पीटी नेगी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी में खुला है। 150 सीटें मांगी थी, 100 सीटों का अप्रूवल मिल चुका है इस साल सेकंड राउंड की काउंसिलिंग से। हरियाणा में एक और नया मेडिकल कॉलेज खुल गया है, गवर्नमेंट महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज कोरियावास, ठीक है, यहाँ पर ये है 100 सीटों के साथ। केरला में 2 नए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासरगोड 50 सीटों के साथ। एक और 50 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है वायनाड में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वायनाड। मध्य प्रदेश में 2 ये जो नए मेडिकल कॉलेज का नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक में दे दिया था, नोटिस भी वहां पर डाल दिया था। आप टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करें, वहां पर लेटेस्ट अपडेट आ जाती है और इसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसमें कितनी इन दोनों में सीटें बढ़ गई है, तो 200 सीटें एमपी में बढ़ चुकी हैं। एमपी वैसे भी अपने स्टूडेंट को बहुत प्रेफर करता है, 200 सीटों का बढ़ना एमपी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऑल इंडिया में इन 200 सीटों की कितनी सीटें जाएगी, 30 सीटें जाएंगी। महाराष्ट्र में ईसाई का मेडिकल कॉलेज अंधेरी ने मुंबई में खोला है 50 सीटों के साथ। मेघालय में शिलोंग मेडिकल कॉलेज नया मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, जो कि अच्छा हुआ। कॉलेज नॉर्थ ईस्ट में बड़े कम है। ओडिशा में 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं 100 सीटों के साथ। इन्होंने 100 सीटों की डिमांड करी थी और एनएमसी ने दोनों को 100 सीटों के हिसाब से नई परमिशन दे दी है। 200 सीटें उड़ीसा में बढ़ चुकी हैं नए कॉलेज के साथ। पुराने कॉलेज में भी इंक्रीज हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ 200 सीटें नहीं बढ़ी हैं, आगे आएंगे कि उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, असम में और दूसरी जगहों पर भी नए कॉलेजेस के साथ पुराने कॉलेजों में सीट इंक्रीज हुई है। अभी मैं नई सीटें आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए ब्रांड न्यू कॉलेजेस आ चुके हैं। पंजाब में ये साइकिल लुधियाना में खुल चुका है 50 सीटों के साथ। राजस्थान में 2 गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं नए, एक जैसलमेर में आ रहा है, दूसरा टोंक में आ रहा है। दोनों में 50-50 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है राजस्थान में। तेलंगाना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोंडंगल तेलंगाना 50 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश में ईसाई का मेडिकल कॉलेज नोएडा में आ गया है 50 सीटों के साथ। टोटल कितनी, 200 सीटें, 1200 सीटें बढ़ चुकी है नए मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू, वो भी गवर्नमेंट सीटें। अब पुराने मेडिकल कॉलेज में जो इंक्रीज हुई है सीटें, बड़ी ही खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, असम के बच्चों के लिए और कर्नाटक के बच्चों के लिए। इन स्टेट में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो चलिए देख लेते हैं हम असम में असम मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज असम का। 200 सीटें पहले से थी, 50 सीटें और मांगी थी, 50 सीटें मिल गई, 250 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी है। अपनी मैक्सिमम लिमिट को अब ये पहुंच चुका है। इंडिया में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट भी 250 से अधिक सीटें इसमें
एक्स्ट्रा 250 से ज्यादा सीटें वहां पे नहीं हो सकती हैं। मैक्सिमम लिमिट पर असम का मेडिकल कॉलेज, ये डिब्रूगढ़ में है असम मेडिकल कॉलेज, इसमें हो चुका है। गुवाहाटी का मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी में असम का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, टॉप रैंकर सबसे पहले इस कॉलेज में चले जाते हैं। 2 सीटें थी, 50 और बढ़ गई, ये भी अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुंच चुका है। सिलचर की भी जो है 50 सीटें मांगी थी इन्होंने, 25 बढ़ गई है, 150 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी है। JNK जम्मू कश्मीर में आई है, बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पे बढ़ गई है। गवर्नमेंट मेडिकल बारामूला 50 सीटें बढ़ गई है, 100 की जगह 150 हो चुकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू 180 पहले से थी, 50 मांगी थी, 20 दे दी, 200 सीटें बढ़ गई, अभी और 50 सीटें आगे के सालों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुराने कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, 200 सीटें यहाँ पर भी हो चुकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ 50 सीटें बढ़ने के साथ 150 सीटें हो गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोंडा कश्मीर 50 सीटें बढ़ने के साथ 150 सीटें अब यहाँ पर भी हो चुकी है। कर्नाटक का ये बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर अलग अलग रिजर्वेशन और कोटाज लगे थे, बड़े ही एलिजिबल बच्चे, हकदार बच्चे छूट जाते थे मेडिकल सीटों से, अब उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है, अब आपको कॉलेज मिलेगा। उस तरह असम में भी। कर्नाटक की बात करते हैं, बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलगावी कर्नाटक का 50 सीटें बढ़ चुकी हैं, 200 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी हैं। एक और कॉलेज यहाँ पे कर्नाटक का चिक्काबल्लापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 50 सीटें यहाँ भी बढ़ गई हैं। कर्नाटक में गुलबर्गा मेडिकल साइंस जो गुलबर्ग में है, 150 सीटें पहले से थी, 50 सीटें और बढ़ गई, 200 सीटें हो चुकी है। कर्नाटक का हसन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हसन में जो है अब यहाँ पर भी 50 सीटें बढ़ चुकी है, इसके साथ साथ 200 सीटों के साथ अब ये हो चुका है। मैसूर मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में, रायचूर में, मैसूर में कितनी बढ़ गई है आने कॉलेज में, 50 बढ़ गई है। रायचूर में 50 बढ़ चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी में 50 बढ़ गई है, ठीक है। कर्नाटक विजयनगर मेडिकल साइंस बेलारी 50 सीटें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में जो है वहां पर 25 सीटें बढ़ गई, 50 मांगी थी, अब 150 सीटें यहाँ पर हो गई है। एक और कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, वहां पर 50 सीटें मांगी थी, 50 परमिशन मिल चुकी है, 150 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी है। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट 50 सीटें बढ़ी हैं, 2 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी हैं। तेलंगाना ESIC का मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 25 सीटें बढ़ गई हैं। वेस्ट बंगाल में 2 मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ी हैं, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी नादिया 25 सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं। और वेस्ट बंगाल में बढ़ गई है डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल, इधर 50 सीटें और बढ़ गई हैं। टोटल जो पुराने कॉलेज में सीटें बढ़ गई हैं वो हो गई हैं 970। डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ की डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा आ रही है, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे फायदा गया है। जैसे आप देखिए दत्ता माय के मेडिकल कॉलेज नागपुर, अडानी का ये कॉलेज है, 150 के साथ 100 सीटें और मांगी थी, 50 सीटें का अप्रूवल मिल गया, 200 सीटें अब यहाँ पर हो चुकी है। उसी तरह से भारतीय विद्यापीठ पुणे 100 की 100 सीटें यहाँ पे इनको परमिशन मिल चुकी है, बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद 50 की सीटें की परमिशन मांगी थी, 50 सीटें मिल चुकी है। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संगली, यहाँ पर 100 मांगी थी, 100 की 100 मिल गई है। भारतीय विद्यापीठ को जो मांग रहे हैं वो मिल रही है। तो महाराष्ट्र में कितनी टोटल सीटें बढ़ गई डीम्ड यूनिवर्सिटी में, 50, 50, 100, 200, 300, ठीक है, 300 सीटें यहाँ पे तो प्राइवेट में बढ़ गई और गवर्नमेंट में भी बढ़ गई है। ओडिशा में मैंने कहा था कि नए कॉलेजेस खोलने के साथ साथ इसमें जो है 50 सीटें पुराने कॉलेज में बढ़ गई है। जिनो मेडिकल साइंस हॉस्पिटल, SUM हॉस्पिटल। तमिलनाडु की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, और ये जो सीट बढ़ी है ये ओडिशा का क्या है, ये प्राइवेट है ना, डीम्ड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है। तमिलनाडु में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। भारत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 50 सीटें यहाँ बढ़ गई है। VALS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 50 सीटें बढ़ गई। टोटल कितनी बढ़ी है, 550 सीटें बढ़ी है प्राइवेट में। तो ये आप जांच लीजिए, यहाँ पे खुलासा है। 1200 नए सीटें बढ़ी हैं, 970 पुराने GMC की सीटें बढ़ी हैं। टोटल गवर्नमेंट की जो सीटें बढ़ गई हैं वो ये है आपके लिए बड़ी काम की, 2170 सीटें, 2170। प्राइवेट की 550 सीटें बढ़ गई हैं। तो टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट प्राइवेट मिला लूं तो 2720 सीटें, 2720 सीटें बढ़ चुकी हैं। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। इसका असर आप पे कट ऑफ पर क्या जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। कट ऑफ जो है अब आपका जो है लोअर साइड में जाएगा सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल के बच्चे हो, चाहे आप OBC बच्चे हो, EWS हो तो बहुत ही ज्यादा फायदे की बात है, SC हो, ST हो, सबका जो कट ऑफ जाएगा लोअर साइड में जाएगा। इस साल कट ऑफ बड़ा ही हायर साइड में था। डीम्ड यूनिवर्सिटी 7.5 लाख के करीब में क्लोज हो गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में जो है आपके स्टेट में भी और सेंटर में भी MCC के भी बहुत जल्दी क्लोज हो गए थे। सेकंड राउंड में चीजें पलटने वाली है। वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो प्राइवेट भी चाहते थे जो नहीं बैठ पाए,
बिल्कुल अब सेकंड राउंड में बैठे, उनके लिए सुनहरा मौका है। वो बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज कुछ नंबर से छूट गए थे, अब उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जनरल बच्चों के लिए। अब आपको कॉलेज मिल जाएगा, एक एक नंबर से जो आपका कॉलेज छूट रहा करता था, अब वो दशा आपके साथ नहीं होने वाली है। जितनी भी ये सीटें पड़ी हैं उन सबका 15% एमसीसी के पास जाएगा। और अगर आपके स्टेट इन्हीं स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ा फायदा है 85% में। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप कमेंट करिए, कॉल करिए। होप दिस हेल्प।